हेलो स्टूडेंट, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास में शुरू करने वाले हैं सीटेट पेपर 1, जो क्लास फर्स्ट से 5th तक टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको आपको पास करना यानी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी आप आगे फॉर्म भर पाएंगे और आगे अपनी जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो DSSB में है या केवी में है या एनवीएस में, कहीं पर एनवीएस में तो नहीं होती खैर, चाहे केवीएस में है या किसी अदर स्टेट में है, तो आपको उसके लिए सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आज हम अपनी पहली क्लास जो सीटेट की हमने रखी है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर, उसमें हम देखेंगे हमारे सीटेट में साइकोलॉजी, क्योंकि मैं करवाऊंगी जिसकी क्लासेस, कि उसका सिलेबस क्या है। तो आज अभी मैं आपको पहले सिलेबस से उसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, परिचय करवा देती हूँ। देखिए, जो पहला जो हमारे पास जो आएगा, जो हम पढ़ेंगे, वो है विकास की अवधारणा और इसके सीखने से संबंध, यानी विकास। विकास की अवधारणा। अब आप लोग सोच रहे होंगे विकास क्या, तो विकास यानी इंग्लिश में जिसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। और विकास के अंदर ही हमारा जितना भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो भी चीजें चलती रहती है, वो सब विकास के अंदर ही आती है। तो इसको अभी तो सिर्फ मैं एक सिलेबस में परिचय दे रही हूँ आपको, लेकिन जब पूरी क्लास करवाई जाएगी तो आपको अच्छे से इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा विकास। दूसरा है हमारी, जो आपको पता है, थ्योरीज, जिससे बहुत डरते हैं बच्चे कि ये पेवलोव कौन आ गया, स्किनर, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, पियाजे, बेंडूरा, वेनिले, वग्नॉर्ड, इन सब की थ्योरीज। तो इसमें जो अभी मेन 2-3 हैं वो मैं लिख देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जितनी थ्योरीज हमारे सिलेबस में आती है वो सब करवाई जाएंगी आपको यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरीके से कि आपको वो क्लास सुनने से ही आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको अदर कुछ मटेरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरीज जो इसमें हम करेंगे, सिर्फ ये कुछ लिख रही हूँ मैं, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। जैसे मेन है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग। हालांकि आप लोगों ने अगर डीएलएड या ईटी कुछ इस तरीके से किया हुआ है, तो आपका इन सबसे परिचय होगा कि इसमें क्या आता है, इन थ्योरीज में क्या कहा गया है, लेकिन फिर भी हम आपको और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, और साथ ही और भी जो बहुत सारी थ्योरीज है उनसे आपको परिचित करवाएंगे। इसके अलावा बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो एक ऐसा टॉपिक लगता है बच्चों को बहुत डरावना कि पता नहीं, उसमें बुद्धि के प्रकार और कई ऐसी चीजें दी गई होती है जिनको देखते ही लगता है कि ये चैप्टर बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप इस तरीके से सीखिए कि आपको देखते ही सब पता लग जाए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुआयामी, त्रिविमीय, इस तरीके से त्रितंत्र, ये हम समझेंगे इसमें बुद्धि। अब है जो आपको भी पता है, जैसे आप जो क्लास अभी देख रहे हैं, जो भी हैं, चाहे आप अपनी बहन या भाई के साथ भी बैठे होंगे, तो भी आपको सोचने, समझने, काम करने की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होंगी, जिनको हम एक दो शब्दों में कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो उस तरीके के जो साथ साथ जो टॉपिक आपको वहां क्वेश्चन में दिखते हैं सीटेट के, तो वो सब यहाँ करवाए जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया है, आपको लगेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, किस तरीके से होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो हमारा जो 4th टॉपिक होगा वो है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताएं, लिंग, समुदाय, धर्म, किसी भी आधार पर वो भिन्नताएं हो सकती हैं। इस पे लिंग, धर्म, भाषा या क्षेत्र कि आप कहाँ से आप हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें बताई जाएंगी। इसके अलावा जो आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते हैं, तो आपको 30 में से पूरे 30 मेरा दिलवाने की, देखिए हो सकता है कि हर बच्चा 30 में से 30 ना ला पाए। अब सारे ये सोचेंगे कि मैडम ने गारंटी ली थी और हमारा नहीं हो पाया, नंबर उसी के आते हैं जो जितनी प्रैक्टिस करता है। अगर आप मेरे बताए उस पर करेंगे सारे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस,
तो आपके 30 में से 30 पूरे आएंगे, वरना 28-27 से कम किसी के नहीं आने वाले, इतना तो मैं सबका ही कह रही हूँ। अगला है भाषा और विचार। ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। भाषा के बारे में तो सुना है सबने, लेकिन भाषा और विचार का क्या मतलब है एक साथ आने का, तो इन सब से भी हम आपको परिचित करवाएंगे कि भाषा और विचार के बारे में किसने क्या कहा है। अगला जो है आखिरी टॉपिक, छठा, वो है आकलन। आकलन कह लीजिए या असेसमेंट या मूल्यांकन, जिसमें जो मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव, समेटिव ये सब होगा, व्यक्तिगत, सामूहिक, ठीक है, यानी फॉर्मेटिव मतलब सतोर लगातार जो चलने वाला होता है वो असेसमेंट होगा, और बाकी जो क्लास में पीयर ग्रुप में जो असेसमेंट किया जाता है वो होगा। सारी बातें आप इसमें बताई जाएंगी। तो देखिए वैसे अगर हम सिलेबस देखने बैठे तो बहुत वास्ट लगेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप इन 6 टॉपिक्स के अंदर ही वो सारे सब पार्ट छुपे हुए हैं जिनको आप करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। जैसे विकास की अवधारणा में ही वृद्धि और विकास आ जाएगा। दूसरा पियाजे से सारी थ्योरीज इसके अंदर करा दी जाएंगी। बुद्धि में बुद्धि के प्रकार, व्यक्तिगत, सामूहिक, त्रितंत्र, बहुआयामी, वो सब इसमें करवा दिया जाएगा। ये सारे हमारे लोगों के बीच क्या विभिन्नताएं हैं। जैसे एक सवाल आता है कि शैली और सीमा दो सहेलियां हैं, शैली उस काम को 10 मिनट में कर पाती है और सीमा उस काम को करने में केवल 2 मिनट लेती है, ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा व्यक्तिगत विभिन्नता इसका कारण। ठीक है। भाषा और विचार, इसका देखिए वाइगोत्स्की ने भी दिया है और स्किनर और चॉम्स्की का भी इसमें योगदान है। तो हम 3 थ्योरीज इसको मिला के पढ़ेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट, आकलन। अब आकलन के प्रकार होते हैं कई चीजों में, वो मैं आपको बताऊंगी। समेटिव, फॉर्मेटिव, क्लासरूम या क्लास के बाहर भी जो हम बच्चों को प्रोजेक्ट असाइनमेंट उन सब के से भी असेसमेंट हम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीरियल पेपर 1 की साइकोलॉजी सिलेबस में हम करेंगे। तो इसी के साथ आप अगर इस सिलेबस के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिर्फ इन 6 जो मैंने कुछ भी फैलाकर या कुछ भी इतनी बड़ी पीपीटी लेकर मैं नहीं आई कि आप डर जाओ, मैं बहुत कम शब्दों में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी। अगर आपको सही सरल भाषा में तैयारी करनी है बिल्कुल और बिना किसी ज्यादा टेंशन और चिंता के, तो न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़िए और हम आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उससे सारी चीजें करवाएंगे। थैंक यू सो मच।